हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको रोजाना बता रहा हूँ, ये मेरे 5 मॉक टेस्ट हैं। ये मॉक टेस्ट मैंडेटरी है करने, ये समझ लो आप। एक प्रोफेसर ने बनाए हैं। मुझे टोटल 10 मॉक टेस्ट फुल लेंथ बनाने में 4 महीने लगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी यदि मोनेटाइजेशन करें तो कितनी होगी एक क्वेश्चन की। 500 क्वेश्चन आपको सिर्फ 500 रुपये मिल रहे हैं। वो उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि कोई भी बच्चा कितना ही गरीब है वो भी इसको ले सकता है। कैसे? मान लिया 5 बच्चों का ग्रुप है, आप 5 बच्चों में एक बार ले लो, सबको बांट दो। आई विल नॉट माइंड। मेरा मकसद है इंडिया में सब जगह ये मॉक टेस्ट पहुँचाना। इस पर क्या खासियत है भाई आप कहेंगे आपके ये तो बाज़ार में बहुत मिलते हैं। यस, बाज़ार में बहुत मिलते हैं, लेकिन इसको बनाने में क्या ध्यान रखा गया है? एक तो 2023 और 24 का जो पैटर्न है, यूपीएससी की क्या डिमांड है वो है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्या डिमांड है वो नहीं ध्यान में रखा। पीवाईक्यू के बेस पे क्या क्वेश्चन 2025 में आ सकता है, ये प्रेडिक्शन भी की गई है इसमें, फोरकास्टिंग भी कि इस तरह के आएंगे। अब बढ़ाते हुए और क्या ध्यान रखा गया है, जितने मेरे जो है करीब करीब 5000 क्वेश्चन न्यूज़पेपर से हैं एमसीक्यू, उनमें से इंपॉर्टेंट मैंने उठा लिए, वो इसमें डाले गए हैं। सिर्फ एक्सक्लूसिव न्यूज़पेपर में से तमिलनाडु एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स और लक्ष्मीकांत और शंकर आईएएस, ये अच्छी अच्छी जो किताबें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें से निकाल के मैंने, और इंडिया ईयर बुक खास तौर पे, और इंडिया ईयर बुक का तो अलग से भी मैंने जो ना 166 क्वेश्चन बना के दे दिए बच्चों को। और इसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सभी को ध्यान में रखते हुए ये 500 क्वेश्चन आपको बनाए गए हैं। ये हर एक के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है ये करने। इसके बगैर आपको इससे एक तो ये, और साथ में ये पता चल जाएगा करते ही, यदि आपके 50-55 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो आप फ्री रहना, बस मेहनत करें जो। सिर्फ हमारे पास अब 24 दिन है, 24 दिन सिर्फ रिविजन देना है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई बाजार से मटेरियल मत खरीदो फालतू, कोई गूगल सर्चिंग मत करो, नए मटेरियल की तरफ मत भागो कि मेरे पास जो है और बच्चों के पास तो बहुत मटेरियल है। नहीं, ये 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट किसी बच्चे के पास नहीं है इंडिया में, सिर्फ आपके पास है जो ये सुन रहे हैं। इसको खरीदना मैंडेटरी है, ये मान के चलो। ये नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं, नो लॉस बेसिस पे बनाए गए। लॉस नहीं होता कभी भी, सोसाइटी की जब होते ना सर्विस करते हैं हम, उसमें लॉस नहीं होता। हो सकता है ये कई हजार बच्चे जो इसका फायदा उठाएं। फिर 500 रुपये के मॉक टेस्ट यदि आप 5 बच्चों ने इकट्ठे मिलकर ले लिए तो 5 मॉक टेस्ट जो है 100 रुपये में मिल गए। बाजार में आपको राजेंद्र नगर मिलेगा ही नहीं कोई मॉक टेस्ट 100 रुपये से कम का फुल लेंथ। और वो क्वालिटी, हर क्वेश्चन की क्वालिटी पर ध्यान रखा गया है और बड़ा बैलेंस किया गया है, बैलेंस भी है। एक जैसे मान लिया, एक तो आप रोजाना जो फूड खाते हैं, एक बैलेंस फूड खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी हैं, वाइटामिन भी हैं। इसी तरह का ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। ये यदि आपने नहीं किए तो आप समझिए अपने कैरियर में काफ़ी कुछ मिस कर गए। मैं तो यही कह सकता हूँ बस। मैंने इसमें अपना एक्सपीरियंस, अपना टैलेंट, वो सारे क्वेश्चन नए जो आपके नोट्स में नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं है इन 5 फुल लेंथ में, तो आप क्यों नहीं खरीद रहे? 10 बच्चे मिलकर खरीद लो। तो सारे इंडिया में ये जाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये पता चल जाए आज 24 दिन पहले कि मेरी तैयारी कैसी है। मैं आपको पहले ही जो ना मिरर दिखा रहा हूँ, शीशा, कि आपकी तैयारी ये है। मान लिया आपके 50 से नीचे रहते हैं तो अभी रिवीजन की जरूरत है। रिवीजन करो, सिर्फ नया मटेरियल मत पढ़ो, बाजार से मत खरीद के लाओ। ये जो अच्छे अच्छे निकालेंगे ना 365, वो जीरो, उनकी वैल्यू जीरो है, उनको मत खरीदो, उनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। यदि इस मॉक टेस्ट में से मान लिया 5 हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन भी आ गए, 4 नंबर बढ़ गया आपके। एक भी आ गया, मान लिया 2 नंबर बढ़ गया, आएगा क्योंकि मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। और दूसरा आपकी ये स्ट्रेंथ और वीकनेस बताएगा। और क्या चाहिए बताओ, और क्या बनाऊँ आपके लिए? मैं सितंबर से लगा हुआ हूँ बनाने के लिए। सारा हर स्टेटमेंट, हर बड़ा बैलेंस किया है मैंने एग्जामिनर की तरह से। मैंने ये जो बनाए हैं ना, एज ए प्रोफेसर पेपर सेटर के माइंड से बनाए हैं, यूपीएससी की डिमांड क्या है, बस समझ गया आप। अब हम चलते हैं आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के। ये खास तौर पर जो मैं दे रहा हूँ ना, इंडियन एक्सप्रेस हिंदू, क्यों वीडियो बना रहा हूँ? व्यूज़ तो मेरे 200 आ रहे हैं, लेकिन ये 2025 के मेन के क्वेश्चन और 2026-27 वालों कैंडिडेट को मैं सिखा रहा हूँ
कि भी घर बैठे भी आप प्रीलिम को पहली बार में तो घर बैठे कर सकते हो, और इंस्टीट्यूट में जाओगे तो 3 या 4 बार फेल होना पड़ेगा। ये मेरी बात को याद रखना सभी बच्चों के लिए, चाहे वो टॉपर क्यों ना हो। अब ये आर्टिकल कल आया था, कल 29 तारीख को, ये सभी ने कवर किया। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये जितने क्वेश्चन है ना मैंने सारे PDF में मेरे पहले आए हुए हैं, ये न्यूज़पेपर में बार बार आए हुए हैं ये आर्टिकल। तो फिर मैंने दोबारा जो दिया है वो किसी ने, ये क्वेश्चन किसी ने निकाल के ऐसे दिया है अभी तक, आप सारी वीडियो देखना यूट्यूब की, ये क्वेश्चन नहीं निकाला है किसी ने भी। फर्स्ट इलेक्टेड डिप्टी स्पीकर ऑफ इंडिया लोकसभा कौन थे? M.A. अयंगर। ये दूसरे स्पीकर भी थे, आपको ध्यान हो, पहले स्पीकर कौन थे? मौलंकार। और मौलंकार के बीच में उन्होंने शायद मेरे ख्याल में जो है 5 साल पूरे नहीं हुए उनके, उससे पहले फिर ये बन गए शायद चौथे या 5वें साल में, M.A. अयंगर। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मैं बार बार बताता हूँ, पिछले साल भी जो है ये मैंने क्वेश्चन डाले थे। डिप्टी स्पीकर की पोस्ट ऑप्शनल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इक्वल टू स्पीकर है, और ऐसे डिप्टी चेयरमैन इक्वल है, सबऑर्डिनेट नहीं है। आर्टिकल 93 मैंडेटेड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ, ये 93 याद है ना, आर्टिकल आएगा, एक क्वेश्चन आर्टिकल का, एक क्वेश्चन आर्टिकल का आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। मैंने कोई भी नहीं छोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और आर्टिकल न्यूज़पेपर में से एक भी नहीं छोड़ा पॉलिटिकल साइंस का। अब आगे देखिए, इसी में लिखा हुआ है सचिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उस टाइम डिप्टी प्रेसिडेंट कहते थे डिप्टी स्पीकर को, ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1921। तो आप ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही इंफॉर्मेशन आप 26-27 में कैंडिडेट निकालते रहेंगे मेरे साथ, तो आपको कहीं दिल्ली भागने की जरूरत नहीं है, आपके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे प्रीलिम में, 120 तक आएंगे, आई टेल यू। इस तरह से तैयारी करोगे तो कहीं नहीं जाना। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, आप यदि 4-5 बार टॉप के साल के बाद टॉपर होते हैं, उससे पहले साल में टॉपर बन सकते हैं आप, कॉन्फिडेंस रखिए। 3-4 साल खराब मत कीजिए टॉपर बनने के लिए, IAS में आने के लिए 2 साल सफिशिएंट है। मैं कहता हूँ 2 साल की तैयारी मोर देन सफिशिएंट है, बस 2 की तो चाहिए। पहले साल नोट्स बनते हैं, दूसरे साल आपकी पूरी आंसर राइटिंग और ये सारे जो ना PY को सारा करना आपने। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने डाल दिया, मैं बड़े सिंपल डाले क्वेश्चन आज। ये 17 लोकसभा 18 लोकसभा का मैंने डाल दिया, दोनों में 17 में मैंने बार बार बताया स्पीकर नहीं था, 2 ATJ काउंसिल पोस्ट, 18 में भी अभी तक इलेक्ट नहीं हुआ, सरकार का ध्यान नहीं इसकी तरफ। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई रिजिड टाइमलाइन नहीं प्रेस्क्राइब की, एज सुन एज पॉसिबल तो लिखा है, जल्दी बनाना चाहिए, लेकिन लिखा नहीं है, जैसे गवर्नर के केस में था। और ये कभी ना कभी ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में जरूर आएगा। ऑफरिंग पोस्ट टू डिप्टी स्पीकर टू अपोजिशन इज नॉट मैंडेटरी, कोई जरूरी नहीं है, हालांकि ये कहते हैं अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए डिप्टी स्पीकर की पोस्ट अपोजिशन को जानी चाहिए। जैसे हम पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसका जो चेयरमैन होता है ना जनरली अपोजिशन का होता है, तो ये हेल्दी डेमोक्रेसी का है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, आज हिस्ट्री के दिए मॉडर्न इंडिया से। 40% बच्चे कर पा रहे हैं, मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए, उससे मुश्किल आएंगे सारे। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम मॉडर्न एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, आई टेल यू। हिस्ट्री के एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होंगे जो मैं पूछता हूँ, और मेरे 40% अटैम्प्ट कर पा रहे हैं बच्चे, इसका मतलब 20% अटैम्प्ट होंगे आप 20% बच्चे, इसका मतलब जो है 1 लाख बच्चों का कंपटीशन है प्रीलिम में, 1 लाख बच्चों का कंपटीशन है, सीरियसली आई टेल यू, 1 लाख बच्चों में कंपटीशन है। और जिसने न्यूज़पेपर को पढ़ा है क्रिटिकली, जिसने NCERT को क्रिटिकली पढ़ा है, लक्ष्मीकांत को पढ़ा है, वो निकल जाएगा क्रिटिकली, मेयर रीडिंग नहीं। अब इस तरह के जो है क्वेश्चन कोई नहीं निकाल के आपको देता, न्यूज़ सारे पढ़ देंगे, उनके तो कई हज़ार व्यूज़ है जो बिना क्वेश्चन वाले हैं। मेरे ख्याल मुझे लगता है कि बच्चे क्वेश्चन ही देखते हैं, बच्चे ये देखते हैं किस इंस्टीट्यूशन का है, कितनी ब्रांडिंग है उसकी, कितनी उसकी फोटो छपी हुई है अखबार में, हिंदू में और दूसरे अखबारों में कितने टॉपर्स की फोटो छपी हुई है, वो देखते हैं पेरेंट्स, ज़्यादातर पेरेंट्स तो वही देखते हैं। ये नहीं देखता भाई किसी वीडियो में मान लिया कोई इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा पढ़ा रहा है कोई प्रोफेसर, उसको देखो आप, ऑब्जेक्टिविटी से देखो हमने पहले साल में कैसे प्रीलिम को पास करना है। अभी डेटा पॉइंट में रिपोर्ट आई है, फ्री एक्सप्रेशन सीन एज इंपॉर्टेंट ग्लोबली बट नॉट एवरी वन थिंक्स देयर कंट्री हैज इट फॉर प्रेस स्पीच एंड इंटरनेट फ्रीडम, ये रिपोर्ट है प्यू रिसर्च सेंटर ने निकाली है 2025 में। फिर एक सिपरी की रिपोर्ट अलग से आई है कि इंडिया का 5वां नंबर है मिलिट्री स्पेंडिंग में, पहला नंबर है US, फिर चाइना, फिर रशिया, जर्मनी, इंडिया, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो
मैगजीन्स पढ़े छोड़ जाते हैं। अब आपने कोई लाइन नहीं छोड़नी न्यूज़पेपर की। अब ये ज्ञान पोस्ट, हालांकि क्वेश्चन नहीं बना इसमें, एक स्टेटमेंट थी ज्ञान पोस्ट क्या चीज़ है। अब वो 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, ज्ञान पोस्ट वहाँ ध्यान ही नहीं आएगी। ये तो पता डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की है, ये कह देंगे ज्ञान पोस्ट जो ना कैपेसिटी बिल्डिंग है पोस्टमैन की। नहीं, ये है इट वाज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू ट्रांसपोर्ट एजुकेशनल मटेरियल, टेक्स्ट बुक वगैरह एट कंसेशनल रेट। उसका नाम दिया ज्ञान पोस्ट। जैसे सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड की किताबें हैं, एनसीईआरटी किताबें हैं, वो कंसेशनल रेट पे, उसको ज्ञान पोस्ट नाम दे दिया। क्योंकि सरकार का जो भी है ना, ये पीआईबी में बहुत आती है इस तरह की स्कीम्स, ये एग्जाम में आती है। और मैं पीआईबी के भी शुरू कर दिया आज से। पीआईबी के क्वेश्चन जितने मेरे से बनेंगे 10, 20, 50, वो सारे आपको भेजूंगा जल्दी से जल्दी, एक हफ्ते में कर दूंगा पोस्ट बोली। लेकिन वो आपको 10, 15, 20 मिनट लगेंगे, एक बार निकल जाना, उसे पढ़ लेना, 10, 20 क्वेश्चन बनेंगे सारे। तो वो शुरू कर दिए। और बाकी मैंने सारा मटेरियल आपको अपने पास कुछ नहीं रख रहा हूँ, और सारे मॉक टेस्ट भेज रहा हूँ आपको। और 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे जिन्होंने कोर्स रजिस्टर किया था, एक्सेप्शनल क्वालिटी के, एक्सेप्शनली गुड क्वालिटी। अब ये छोटी सी न्यूज़ थी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये आप सभी को पता है। ये अभी जो है इसकी नोटिफिकेशन हुई है 2 दिन पहले। अथॉरिटी बना दी कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये किसमें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ये बताना चाह रहा था मैं इसमें। और ये अथॉरिटी है। अब अथॉरिटी इसलिए बनाई कि इनकम टैक्स से वो करने के लिए, ये इस पर इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा था बिना अथॉरिटी के। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पालन कर लिया सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। उसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पालन किया है कि आपने जो है 2022 में ये स्कीम इंप्लीमेंट होनी थी मोटर व्हीकल एक्ट में गोल्डन आवर की, कि कैशलेस ट्रीटमेंट टू मोटर एक्सीडेंट विक्टिम्स ड्यूरिंग गोल्डन आवर। वो आपने स्कीम अभी तक फ्रेम नहीं की, क्यों ना आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाए। तो उन्होंने कहा जी विद इन ए वीक हम कर देंगे। तो अब ये फैसिलिटी मिलेगी कि कैशलेस होगी, किसी भी हॉस्पिटल उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे जो भी एक्सीडेंट विक्टिम होगा रोड का। और इसमें गोल्डन आवर बताया गया है। गोल्डन आवर वो 1 आवर है जो कि एक्सीडेंट में यदि उसको इलाज मिल जाए तो डेथ बच सकती है, ब्लीडिंग इतनी हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो कलेक्टर के काम आएंगी, जो आईएएस के काम आएंगी, सेक्रेटरी लेवल तक, ये इंपॉर्टेंट है सारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़नी है हमने, प्रैक्टिकल चीज़ें कम्युनिटी के जो लागू होती हैं। अभी बोनोबोस चिपांजी, ये मैंने जो है इस पर वीडियो बना के आपको दे दी है। बोनोबोस मैंने बार बार, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मिस्र मिलता है वर्ल्ड में, ठीक है। ये ह्यूमन के क्लोजेस्ट एक्सटेंट रिलेटिव है, क्लोजेस्ट। उसका नाम है विकिमीडिया कॉमन्स। इसकी शक्ल देखा करो आप, आपको पता चल जाएगा एकदम से। इसका वाइट माउथ है, जैसे ब्लैक वो है हेयर है, ठीक है। मेल्स बिगर होते हैं फीमेल से, और एंडेंजर्ड है ये दोनों ही, बोनोबोस भी और चिपांजी भी, ठीक है। ये एनवायरनमेंट के ऐसे क्वेश्चन आएंगे माय डियर, न्यूज़पेपर में से बहुत आएंगे। एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के तो न्यूज़पेपर में से ज़्यादा आएंगे। अब ये कल एक्सप्लेन्ड पेज पे आता है मिशंस पे, तो एनवायरनमेंट के यहाँ से मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से ये देखिए डायग्राम देखिए आप, एक इसमें 80.53% तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, और 13.32 मीथेन है, 5.13 नाइट्रस ऑक्साइड है। ये ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर के पूछ लेते हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन है, नजर आ रहा है। ये मैंने आपको दिया भी है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि CCTS क्या होता है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है। इस तरह का आपने ना अच्छी तरह से आपने करना। GEI क्या है, ये आर्टिकल पढ़ के इसमें से नोट्स बनाओ आप। व्हाट डू द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इंटेंसिटी, GEI ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इंटेंसिटी कहते हैं इसको, टारगेट रूल 2025 के। ये किसमें क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं ये रूल्स। व्हाई आर दे नीडेड, हाउ विल दिस टारगेट हेल्प इंडियाज कार्बन क्रेडिट मार्केट एंड द कंट्रीज वाइडर क्लाइमेट। आप ये देखिए, एनवायरनमेंट जो मिनिस्टर, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट से भी आएंगे, फॉरेस्ट से भी क्वेश्चन आएंगे, और क्लाइमेट चेंज से, ये क्लाइमेट चेंज से ये क्वेश्चन आएंगे। अब ये 5 मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैसेज आपको पता होना चाहिए। वाटर वेपर भी है उसमें, नंबर 1 CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड।
अब ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इंटेंसिटी, जीईटी क्या है ये पूछेंगे आपसे, कॉन्सेप्ट पूछेंगे 2-2 नंबर के। जीईटी इज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर एमिटेड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट। एक प्रोडक्ट मान लिया स्टील का लेना है, एल्युमिनियम का या पेपर का, सीमेंट का, एक उस पे जो है कितनी एमिट हुई, यही यूरोपियन यूनियन कर रही है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में, यही कर रही है वो, ठीक है। तो ड्राफ्ट रूल्स डिफाइन जीईटी एज ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इंटेंसिटी इन टन्स। कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट लेते हैं, जो आउटपुट आया ना उसका कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टन्स में लेते हैं, और टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट क्या है, इज द स्टैंडर्ड यूनिट, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। मीथेन में नहीं मापेंगे और किसी में नहीं मापेंगे, इसी में मापेंगे, ठीक है। और ये आपने क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने ईमेल एड्रेस दिया है, किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है इमीडिएट पूछो। उसके बाद टेलीग्राम का दिया है, टेलीग्राम पर रोजाना मैंने इतने क्वेश्चन पढ़ा दिए। अब मॉडर्न इंडिया चल रहा है, पहले मैंने कम से कम 100 क्वेश्चन डाले होंगे आपके पॉलिटी के, 50-60 क्वेश्चन मैंने ज्योग्राफी के डाले, इंडिया ईयर बुक के मैंने 50-100 क्वेश्चन डाले, फिर एंशिएंट मेडिवल के मैंने कम से कम 300-400 क्वेश्चन डाले। वो क्वेश्चन इसलिए डाले हैं, और फिर मेन के डाले हैं उसमें जो सितंबर में आएंगे, वो क्वेश्चन इसलिए डाले कि उसमें से आपका कम से कम 10 नंबर स्कोर बढ़ेगा। यदि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी कर लिया तो 10 नंबर बढ़ेगा। ये याद रखना इस बात को, आपको बड़े जो है बहुत ही जो है ये समझ लीजिए कि ऐसे मिरेकल मिलेगा आपको। 25 मई को मिरेकल रिजल्ट आएगा बच्चों का। तो इसको कीजिए आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये डायग्राम से लिया है मैंने, इससे मैंने कई क्वेश्चन लिए, ये पहले में भी दिखाई हमें। ये जो है पैट परफॉर्म अचीव ट्रेड क्या स्कीम है, सीसीटीएस क्या है, इंडियन कार्बन मार्केट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर में जो है वो किसको कंट्रोल करती है, इंडियन कार्बन मार्केट को कंट्रोल करेगी। कार्बन क्रेडिट मार्केट्स यूरोप और चाइना में ऑपरेशन हो गए, इंडिया में भी ऑपरेशन होने वाली है, ठीक है। आज हिंदू में सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कम भी आ सकते हैं, किसी दिन 10 आगे, किसी दिन 20 आगे, किसी दिन 5 भी आ सकते हैं, डोंट वरी। ये भी कोई नहीं बताता कि आज का न्यूज़पेपर सिर्फ आधा घंटा पढ़ो, बताने वाला कोई नहीं है। बच्चों को ये बताने वाले नहीं है 26-27 वालों को न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। आपने मेरी जिस दिन शुरू कर दिया देखनी, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप इंडिया में टॉप कर सकते हैं, रैंक 1 आ सकता है। मेरी बात याद रखना, यदि न्यूज़पेपर इस तरह से पढ़ेंगे। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने करना है, न्यूज़पेपर में से मैंने निकाला है। हु थर्ड, ये किताबें हैं 3 इकट्ठी दे दी मैंने जान के, ये वो तो एग्जाम रहे थे, मैंने 3 दे दी ताकि आपको एकदम से 3 याद हो जाए, ये भी मेरे माइंड में रहता है। फिर ये क्वेश्चन मैंने जो ना साइंस पे से दे दिया आज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट स्पीसीज, ऐसे सिंपल सा पूछ लेता है, 2 नंबर का है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये साइंस पेज पे लोकस्ट पे भाई देखिए, अब लोकस्ट क्या है, हमारे समय में जब हम स्कूल में जाते लोकस्ट का स्वाम आते थे, और ये समझ ले लोकस्ट आ गए ना तो फार्मर ये समझ लेते थे कि भाई जो है 1 किलो भी दाने नहीं होंगे, ग्रेन्स नहीं होंगे खेत में, वो सब कुछ खत्म कर देते हैं, फ्लावर भी, ग्रेन्स भी, लीफ, हर क्रॉप के, पॉलीफेगस है। और ये क्या है, डेजर्ट से आता है, अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान, उधर से आता है। और वहाँ क्या है, जैसे मॉइस्चर होता है ना तो इनकी ब्रीडिंग हो जाती है, और पहले तो एग होते हैं, फिर निम्फ बनते हैं, निम्फ, और फिर अडल्ट। तो अडल्ट और निम्फ जो है वो स्लो मूव करता है। और उन्होंने इंटरनेशनल लोकस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया हुआ है, जैसे वहाँ ब्रीडिंग होते हैं, निम्फ बढ़ने तक, निम्फ बढ़ते क्या करते हैं, ट्रेंच खोद देते हैं, ट्रेंच, और उनमें गिर जाते हैं वो। अब स्वाम नहीं आते, क्योंकि हमारी जो है कई कंट्री की बनी हुई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो इस पे जो है इसकी ब्रीडिंग पर ध्यान रखते हैं, ब्रीडिंग नहीं होने देते। ब्रीडिंग हो जाए तो उनके निम्फ नहीं बन देते, निम्फ बन जाए तो उनको अडल्ट में नहीं कन्वर्ट होने देते। ये 1950 से चल रही है, हम पढ़ते थे, 50 की किताबों में पढ़ते थे हम, पुरानी किताबों में भी था। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज एन इंसेक्ट, लोकस्ट, ठीक है। स्वाम पड़ जाते हैं, जस्ट ग्रास ऊपर जैसा होता है, लेकिन बड़े साइज के हो जाते हैं, बड़े बड़े टिड्डी दल कहते थे हम इसको, टिड्डी दल आ गया। और आसमान में जब आता था ना, ये करोड़ों की संख्या में होता था, और सनलाइट बंद कर देता, सनलाइट नहीं होती थी, ऐसा लगता था अंधेरा हो गया, दिन में रात हो गई। हमें मतलब पुराने जो है एक्सपीरियंस याद आ रहे हैं इस एज में। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे आज आया है, ये भारत सरकार ने फ्रांस के साथ डसोल्ट एविएशन
उनके साथ समझौता किया है, हमें 26 नए रफाले मिले। पहले तो हम एयरफोर्स के लिए लिए थे, अब नेवी के लिए, इसको कहते हैं हम रफाले एम मरीन जेट्स, और 4.5 जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये, याद रखना। और किसको रिप्लेस करेगा? मिग को, जो रशिया से हमने मंगवाए थे, अब तो हम बनाने लग गए थे, ठीक है ना। तो ये इस तरह के, अब ये देखिए, अब जो हमारा नेवल जो एविएशन है, नेवल एविएशन बड़ी इंपॉर्टेंट विंग है इंडियन नेवी की। क्यों? वो शिप पे ऊपर से भी करते हैं, एयर से भी। ये नहीं है कि एयरफोर्स को बुलाएंगे उसके लिए, इनके पास अपना है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर इसीलिए रखे हुए हैं कि वो छोटे छोटे, छोटा जो उनका रनवे होता है और फ्लाइट बढ़ते रहते हैं ऊपर, तो इनका एयर फोर्स जो काम करते हैं वो भी है इनका। तो उसको कहते हैं हम नेवल एविएशन। नेवल एविएशन के 5 फंक्शन इन्होंने दिए: फ्लीट एयर डिफेंस, स्ट्रेटेजिक पावर प्रोजेक्शन, एंटी सरफेस वारफेयर, सपोर्टिंग एम्फीबियस वारफेयर, माइन काउंटर मेजर्स। ये 5 उसके हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या काम है, हमारे कौन से इंडिजिनस है, कौन सा रशिया से मंगाया है, ये सारा इसमें मैंने निकाल दिया आपके लिए, ठीक है। जैसे INS विक्रांत है, वो इंडिजिनसली बिल्ट है। आपने देखा रशिया से कौन सा हमने मंगवाया था एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये उसी का है। विक्रमादित्य तो हमने INS विक्रांत रशिया से मंगवाया था, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी भी हमारे पास 24 दिन है। यदि आप आज कोर्स खरीदते हो तो मेरा ये मानना है कि कम से कम 20 नंबर आज भी बढ़ जाएंगे एक बार पढ़ते ही। मैं 24 दिन में आप एक रिवीजन दे दोगे, एक बार पढ़ लोगे। आज भी यह कोर्स खरीदते हो तो आपके 20 नंबर बढ़ सकते हैं। देखो, गारंटी, रिफंड की गारंटी तो नहीं है, लेकिन आप आज कोर्स जो खरीदते हो वो बच्चे बताना कि सर आपने लिखना कि सर आपके 20 नंबर नहीं बढ़े, बेटर यू लीव दिस कोर्स, आई विल लीव दैट। 20 नंबर भाई साहब बहुत बड़ी चीज़ है। आज परचेज करके 20 नंबर, 10 नंबर भी बड़ी चीज़ है प्रीलिम में, GS पेपर 1 में। और मेरा बस चले तो मैं गारंटी भी देता, लेकिन पता कैसे चलेगा कि मेरी वजह से बढ़े? कोई पैमाना नहीं है। लेकिन मुझे पता है उसमें जब मेरे 40-50 नंबर का पेपर में आएगा तो क्यों ना 10 नंबर बढ़ेंगे आपके, क्यों ना 20 नंबर बढ़ेंगे। आज भी आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा, हर बच्चे के पास मेरे 5 मॉक टेस्ट होने चाहिए इंडिया में, यदि आपने सक्सेस लेनी है प्रीलिम में। तो उससे आपको पता चल जाए क्वालिटी क्या होती है, मॉक टेस्ट कैसे बढ़ने चाहिए। एक प्रोफेसर, एक पेपर सेटर यदि मॉक टेस्ट बनाए तो कैसे बनाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज आप मॉक टेस्ट खरीदेंगे सबसे पहले। भले ही जो है आप 10 बच्चे इकट्ठे हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। जो मैंने 4-5 महीने मेहनत की है ना मॉक टेस्ट पर, वो आपको मिलनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है उनको 10 मॉक टेस्ट, 166 क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक से, एग्रीकल्चर के उनको सारी कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट एग्रीकल्चर की, मैप की सीरीज वर्ल्ड की जिसमें से सारे क्वेश्चन आएंगे लोकेशंस के, आपके 5-6 हज़ार क्वेश्चन प्रीलिम के करंट अफेयर से, खास तौर पे न्यूज़पेपर से, एक्सक्लूसिव न्यूज़पेपर से। ये सारी चीज़ आपको, मैं कोई रह भी गया होगा तो मुझे बताते रहना। जो रजिस्टर किया है वो सारे कॉम्प्लीमेंट्री है। बाकी ये सारा मटेरियल 10 मॉक टेस्ट आपको कॉम्प्लीमेंट्री, 166 क्वेश्चन मैंने बना दिए, इकोनॉमिक सर्वे नहीं मिला तो मिल जाएंगे, बजट का मिल जाएगा। तो ये सारे, इससे क्या है कि मैं आपकी सक्सेस को 100% एश्योर करना चाहता हूँ। 100% प्रीलिम। कोई भी इंस्टीट्यूट ये नहीं कहती प्रीलिम में आपको कैसे पास होना है, मेन के जो ना वो दिखाते हैं फोटो कैसे आनी है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम में पास होना, पहला टारगेट होना चाहिए। प्रीलिम के बगैर, आप सभी को पता होगा ये बात, यदि आपका प्रीलिम पास नहीं होता मेन में नहीं बैठने देंगे, ये कोई नहीं बताता आपको। आप हंसेंगे इस बात से, मेरा मतलब है प्रीलिम की स्ट्रेटजी कोई नहीं बता रहा कि 100+ कैसे आए, पहली बार में प्रीलिम कैसे हो। जब 3-3, 4-4 बार में टॉपर का प्रीलिम नहीं हो रहा तो ये अनप्रडिक्टेबल इसलिए आपको लग रहा है, इसलिए आप आज घबरा रहे हो। घबराओ मत, क्रिटिकली पढ़ो चीज़ों को, रिवीजन करो बार बार बस आज से। और रोज़ाना जो है 2 घंटे CSET की तैयारी करो, उसको नेगलेक्ट नहीं करना। तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है 100% आपका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।